बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अंडा आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत यम्मी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, ज़बरदस्त बनते हैं और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे आपने बॉयल करने। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक अंडे बॉयल कर लें, जितने आप अफराद हैं। और उसके बाद ये एक दरमियाने साइज़ का आपने प्याज लेना है। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी आपको पसंद है तो आप बड़ा साइज़ ले लें, लेकिन मैंने थोड़ा बनाया था, इस वजह से बिल्कुल दरमियाने साइज़ का प्याज लिया। और उसके लिए मसालों की भी उसी हिसाब से 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ और कुछ दालचीनी और लौंगे और काली मिर्चों की पीसेस लेने हैं। ये चीज़ें आपने निकाल लेनी है। अदरक लहसुन का एक 2 चम्मच ले लेने हैं आपने, वो आपने निकाल के सेपरेट कर लेने हैं। अभी हम प्याज फ्राई करेंगे। जी पिसा हुआ नहीं था मेरे पास, तो मैंने छील कर रखे हुए थे अदरक और लहसुन, और ये मैं इसको इसके साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। और मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे लहसुन अदरक ग्राइंड करके स्टोर किया जा सकता है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। अच्छा जी, 1 टमाटर ले लिया है मैंने, वो इसमें मैंने काट के डाल दिया है जग में। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हल्की सी पिंक होगी तो उस पॉइंट पे हमने इसको ऑयल से अलग करके निकाल लेना है, जग में डाल लेना है डायरेक्ट। और अब आपने थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें ऐड करना है और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसकी पेस्ट सी बन जाएगी, उसको आपने फिर घी में डाल देना है। और घी में डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस स्पाइसेस ऐड करके भी आपने मज़ीद इसको भूनना है। ये जी, मैंने डाला है लाल कश्मीरी मिर्च, लास्ट में डालनी चाहिए ये। और ये आलू के 2-3 पीसेस बड़े से मैंने काट के और वो डाल दिए हैं इसमें। अब ये साथ मसाले के भून के और फिर इसमें हमने दही डालना है। तकरीबन हाफ कप दही का इसमें जाएगा। अंडे बॉयल हो गए हैं, अंडों को आप छील के साइड पे रख लें। और ये देखें जी, ये मसाला और आलू जो हैं ये भुन रहे हैं अच्छी तरह। जितना अच्छा भुनेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा जी, अब इसमें हमने ये भूनने के बाद मसाले, इसमें दही हाफ कप ऐड किया है और अब इसको मज़ीद भूनना है हमने 5 से 10 मिनट। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं मज़े-मज़े के खाने आपके लिए लेकर आती रहूँ। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको गलाने के लिए आलूओं को ढक कर हल्की आंच पे छोड़ देना है। इतने हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। उसमें हमने अंडे फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालना है और अंडों को हमने शैलो फ्राई करना है। बिल्कुल स्किन उसकी हल्की सी जब कलर चेंज कर देगी ना, तो हमने इनको बस निकाल लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वो भी सिर्फ इस वजह से कि इनका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और वो अंडे जब हम शोरबे में डालते हैं तो वो जो स्किन है वो टूटती नहीं है। अच्छा जी, अब फ्राई करने के बाद हमने इसमें पानी डाल देना है। ग्रेवी बनाने के लिए 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है इसमें लास्ट में। और फिर इसको ढक के हल्की आंच पे आपने रख देना है।
अच्छा जी, ये है लहसुन अदरक जो मैंने छील के रखा हुआ था, और अब मैं इसको बताऊंगी आपको कि ये इसको आप पीस के लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट जार वगैरह में आप रख लें इसको फ्रिज में, और ये बिल्कुल अपना रंग नहीं चेंज करेगा। इसके अंदर बस सिर्फ आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डालने हैं, जो खाने वाला ऑयल होता है, जो खाने में यूज़ करते हैं पकाने में, वो वाला ऑयल आपने डाल के और इसको ग्राइंड कर लेना है। नमक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मैं मोस्टली स्किप कर देती हूँ क्योंकि खाने वगैरह में भी तेज़ हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे फिर मैंने अब अंडे जो थे वो इस ग्रेवी में ऐड कर दिए। अब ये आलू डन हो चुके हैं, आलू चेक कर लें आप, गल गए हैं तो बस आपने लास्ट में अंडे ऐड करने हैं, और बस फिर हरा धनिया ऊपर से डालना है गार्निशिंग के लिए। और अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब आपने डिश आउट करना है इसको। नाज़रीन, बहुत ये ज़बरदस्त बनता है, मज़े का बनता है, और आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा होता है नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत टेस्टी बनता है, और जो डिलीवरी के बाद मॉम्स होती हैं ना, उनको तो ये ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं और बहुत ज़्यादा ताकत है। जो दूध पिलाती हैं माएँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल को, और कोशिश करें कि किसी का आपकी वजह से दिल ना दुखे, क्योंकि ज़िंदगी आर्ज़ी है और हमारा अब्दी और दायमी मकाम कब्र है। इसलिए कब्र को दिन में 70 मरतबा ज़रूर याद किया करें, और कोशिश किया करें कि किसी का भी दिल आपकी वजह से ना दुखे। चलती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इन बातों को अहमियत देंगे।